एक जना रही देवरान जेठान। दोनों जनी जौन है भगवान के बहुत मानत रही हैं। भगवान के बहुत पूजा पाठ करत रही दोनों जनी। और दोनों जनी के भाई को संतान नहीं रही। भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, हे भगवान हमें कोनो संतान दे दियो। अब दोनों जने जौन है हर पूर्णिमा का भाई गंगा नहा जात रही। हर पुनवासिक जात रही, को पुनवासी छूटत नहीं रही। तो एक दिन जौन है पुनवासिक दिन रहा तो दोनों जनी गंगा नहा के लिए चली गई। अब गंगा उंगा नहाइन, अपन पूजा पाठ करीन, कह के भाई घर के लिए चल दीन। अब रास्ता में आवत रही एक जगह तो एक जना के दुआरे बहुत सारी औरतें इकट्ठा बैठी रही हैं। और दोनों जनी देखिन देवरान जेठान तो कहिन कि इतनी सारी औरतें बैठ के इकट्ठा का करत यहाँ इतना सज धज के, चलो तनी देखी तो। अब भाई देवरान जेठान दोनों जनी गई हुआ जहाँ सब औरतें बैठी रहीं, गई हुआ तो हुआ देखिन तो भाई हुआ पूजा हुआ रही है। सब पूजा करत रही हैं, लाई गुड़ चना सब रखा रहा है और सब भाई पूजा करत रही हैं। तो दोनों जनी देखिन तो दोनों जनी भाई बड़ा सुंदर लाग हुआ, बड़ा अच्छा लाग देख के। दोनों जनी हुई बैठ गई, बैठ के भाई पूजा देखे लागी। अब पूजा देखत यहाँ सब औरतें भाई औसान मैया पूजा करत यहाँ और खूब सुंदर सुंदर किस्सा कहत यहाँ है, कहानी कहत यहाँ है। और वही के बाद बड़े सुंदर सुंदर भाई गाना वाना सब होता है, औसान मैया के गीत उत गावा जाता है। अब दोनों जनी बैठ के वहीं सुनत यहाँ है, दोनों जने के बड़ा अच्छा लगता है हुआ। अब भाई पूरी पूजा जौन है संपन्न हो गई, पूरी पूजा समाप्त हो गई। तो जौन हुआ के औरतें सब पूजा करत रही, भाई वही सब उठी तो उठाए के देवरान जेठान का दोनों जनक भाई प्रसाद दिए लगी औसान मैया के प्रसाद दिहिन। तो जौन देवरान जेठान रही दोनों जनी जौन यहाँ पूछत यहाँ सब औरतन से, कहती हैं बहन तुम सब जना का करत रही हुए और कौने माता पूजा करत रही हुए। तो भाई जौन औरतें रही, औरतें कहें कि बच्ची हम सब पूजा करत रहे हैं और हम सब जौन है औसान मैया पूजा करत रहे हैं। औसान मैया जौन हुआ थी वह बहुत दयालु माता हैं। औसान मैया जौन है बहुत जल्दी खुश हो जाती। औसान मैया चाहे जौन चीज़ मांगो सब कुछ औसान मैया बहुत जल्दी दे दी थी। चाहे धन दौलत मांगो, चाहे जौन चीज़ मांगो औसान मैया सब कष्ट दूर करत थी सब कहे। तो जौन देवरान जेठान रही दोनों जनी कहिन कि बहन का हुआ औसान मैया जौन है हमारे सबके संतान नहीं ना, का हुआ औसान मैया संतान दी हैं, संतानों दिए थी। तो जौन औरतें रही कहिन कि हाँ बहन बिल्कुल तुम औसान मैया से सच्चे दिल से मानो, औसान मैया तो हाँ गोद जरूर भरी हैं और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो और जो तो हाँ मनोकामना पूरी हो जाए तो 7 सुहागिन के बुलाए के अपने घर में औसान मैया पूजा करवा दो। तो देवरान जेठान दोनों जनी कहिन ठीक है। अब दोनों जनी भाई मन्नत हुहन मांग लिहिन, कहिन हे औसान मैया अगर हमारे जौन है कोनो संतान हो जाए तो हम तो हाँ पूजा करूँगे अपने घर में। अब दोनों जनी भाई वही जगह मनौती मांग लिहिन और मांग के अपने अपने घरे चली गई, अपने घरे चली गई। अब भाई धीरे धीरे समय बीता तो दोनों जनी जौन है भाई गर्भवती हो गई। दोनों जनी गर्भवती हो गई। अब दोनों जनी बड़ी खुश भई, भाई बहुत खुश भई और दोनों जनी घरों के सब आदमी बड़े खुश भई। अब धीरे धीरे 9 महीना बीता। वही के बाद दोनों जनी जौन है खूब सुंदर सुंदर लड़का का जन्म दिहिन भाई। दोनों जनी सुंदर सुंदर लड़का भय देवरानों के जेठानों के। अब दोनों जना बड़ी खुश भई भाई, औसान मैया खूब महिमा गाँव सबसे बतावें कि औसान मैया हमारा गोद भर देन, हमारा मनोकामना पूरी कर देन। अब खूब मिठाई उठाई भाई बाँटी पूरे गांव में, खूब खुशियाँ मनाई गए। अब खुश रही दोनों जनी खूब। अब भाई धीरे धीरे लड़के थोड़ा बड़े हो गए, 6 महीना हो गए लड़के। तो जो देवरानी वो रही अपने जेठानी के लगे आई, कहिन कि दीदी औसान मैया के जौन है पूजवा माने रही हुए और अब तो हाँ जौन है मनोकामना पूरी हो गई, अब चलो पूजवा करवा दीन जाए। तो जौन जेठान रानी रही कहत यहाँ अरे चुप रहती हो, पूजवा करवा दिए भाई लड़कवन के थोड़ा मुंडन हो जाए दियो, वही में अक्षेता करावा जाए। तो देवरान जोड़ रही कहें चलो ठीक है। अब भाई धीरे धीरे मुंडन के समय आवा, मुंडन करा दीन। तो जौन देवरानी वो रही फिर आई अपने जेठानी लगे, अपने जेठानी से कहती हैं दीदी अब तो मुंडन हुआ होएगा, अब औसान मैया चलो पूजा करवा दीन जाए। तो भाई जौन जेठान रही वे भाई फिर मना कर दीन, कहत यहाँ रह दियो, अब जब लड़के जौन है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कैली हैं, बड़े हो जाई हैं तो फिर जौन है पूजा करवावा जाए। अब भाई लड़के बड़े हो गए,
पढ़ाई लिखाई लड़कन के पूरी हुई गई। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई गई तो जो देवरान रही, देवरान अपने जेठान से फिर कहती हैं दीदी अब तो लड़का पढ़े लिखे लागे, पढ़ लिख लिहिन, अब जौन है चलो उसान मैया पूजा करवा दीन जाए। तो जौन जेठान रानी रही कहती हैं रे चुप रहती बच्ची, अबे जौन लड़के अपने हिल्ले लाग जा दियो, कोनो का नौकरी चाकरी लड़के पाए जाए तो वही लगे धूमधाम से उसान मैया पूजा करवावा जाए। तो भाई जौन देवरनियों कहें चलो ठीक है दीदी, अच्छा जौन है बाद में करवाओ फिर। अब भाई जौन जेठान फिर टाल दीन यही तरह। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता, भाई लड़के नौकरी पाए गए, अपने अपने नौकरी में लग गए सब लड़के। तो तब वो जेठनियों भूल इन गई हैं, पूजा नहीं करवाती हैं। तो देवरनियों जो रही फिर आई अपने जेठानी के पास, अपने जेठानी से कहती हैं दीदी अब तो लड़के नौकरी चाकरी सब पाए गए, अपने अपने हिल्ले लग गए, अपने अपने काम धंधा में लग गए, चलो अब तो उसान मैया पूजा करवा दीन जाए भाई। तो जेठनियों कहती हैं नहीं अबे पूजा न करो बे, और जो उन्हें शादी ब्याह हो जा दियो तो वही लगे एक सिरता करवा दीन जाए पूजा उजा। तो देवरनियों कहन कि ठीक है अच्छा दीदी भाई तुम ना करवाओ और हम जाए तह जाए, हम बिफे का सास सुहागिन बुलाए कि हम उसान मैया पूजा करवा दिए भाई। और तो हाँ जब मन कहे जब तुम करवाओ। तो जेठनियों कहन ठीक है तुम जाओ पूजा करवा दियो जाए, हम तो जो हमारे लड़कन के शादी ब्याह हो जाए तब भाई पूजा करो भाई। अब भाई धीरे धीरे समय बीता, जेठनियों अपने लड़का के खातिर भाई लड़की ढूंढने लगी शादी के लिए। अब एक जगह से रिश्ता लाग भाई जेठनियों को लड़का के। अब शादी तय हो गई भाई, शादी तय हो गई पूरी एकदम। अब शादी के जब समय आवा तो जौन है वही देवरान जो रही, देवरान कहें दीदी अब तो सदियों तय हो गए तो हैं बेटा ना कहे, अब उसान मैया पूजा करवा दियो। तो जेठनियों कहती हैं अब एक सिरता हमारा जब बहू आ जाए तो अपने पतोहिया के साथे उसान मैया पूजा जौन है करवोबे हम। तो भाई अब बारात के दिन आएगा, बारात जाए के समय हो गए। अब सब कुछ हो भाई, पूरा घर में देखो सब रिश्तेदार हैं, सब पूरा बाकायदा बारात सजी है, सब गाड़ी सजी हो के खड़ी है। अब भाई दूल्हा का जौन है नहलावागा धुलावागा, अब मंडप में भाई ले गवागा। मंडप में जब दूल्हा के ले गई जेठनियों अपने लड़का का मतलब अपने बेटवा का मंडप में लेके गई, तो वही जगह औसान मैया जौन है एक जना बूढ़ा का रूप रख के डंडा लेके गंदी गंदी धोती पहन के वही मंडप में आई भाई। वही मंडप में आई तो जौन जेठान रही, जेठान से कहन कि बिटिया हमको कुछ मिले। तो जेठनियों कहती हैं अरे जाओ पता नहीं कहाँ से आ जात हो, हमें बेटवा बारात जाती है, तुम सब तो और बीच में पता नहीं कहाँ से आ जात हो। तो उसान मैया कहीं अरे बिटिया हमको कुछ दे दियो, तुम्हें बेटवा की शादी है, इतनी बड़ी खुशी हुआती है, इतनी बड़ी खुशी मिलती है तुमका, हमको कुछ दे दियो। तो भाई जेठनियों बड़ी गुस्सानी कहन कि बूढ़ा तुम जो है अबे तक नहीं गए और तुम ना मनी हो। यस भाई धक्का दे दीन उसान मैया का, औसान मैया नीचे गिर गई बाहर जाके बेचारी। अब औसान मैया सोचती हैं देखो इनका हम ही इनके जौन है इनके गोद भरा और हमारे वजह से जौन है इनके आज एक ठिया लड़का इतना बड़ा है और ये हम इनका भूल गई। औसान मैया भाई बहुत गुस्सानी, बहुत ज़्यादा गुस्सानी। अब भाई बारात कौन तरह चली गई, बारात चली गई भाई। अब बारात चली गई लड़की गई थी, अब उधर खाना पीना खाइन सब काम हो गवा। दुल्हा का मंडप में लावागा, दुल्हन का मंडप में लाई गए भाई। अब दुल्हन दुल्हा के सब मतलब जो शादी विवाह के काम हुआ थे मंडप में हुआ रहा भाई, सब पूरा काम हो गवा। तो जब फेरा लीन जात है, 7 फेरा जब समय आवत है तो भाई वही समय फेरा होत रहा है और वही समय जौन है औसान मैया कस के खूब आंधी तूफान ला दीन। वही जगह आंधी तूफान आवा खूब कस के, और आंधी तूफान में जौन दुल्हा रहा, जेठान के जौन लड़का रहा, दुल्हा का औसान मैया उड़ा ले गई और पूरा मंडप इधर उधर होएगा सब। अब भाई दुल्हा को उड़ा के ले जाके एकठी वही गांव में कुआं रहा बड़ा के, वही कुआं में ले जाके पटक दी औसान मैया और नीचे उनका लटकाए रही वही में कुआं में भाई, नीचे कुआं में लटके रहे दुल्हाऊ। अब पूरे एरिया में भाई दुल्हा को ढूंढा जाता है, जेठान तक खबर गए भाई, कहूँ पता ही नहीं दुल्हा कहाँ चला गया। अब भाई शादी वादी सब कैंसिल हो गए, शादी वादी सब बंद हो गए। अब सब दुल्हा हेरत है, दुल्हा कहूँ मिलते नहीं ना।
अब का करें, सब बहुत परेशान है लेकिन नहीं मिलता है। अब भाई नहीं मिलत रहा तो सब अपन अपन जौन बाराती वाले रहे सब घरे चले गए, जो रिश्तेदार रहे सब अपने अपने घरे चले गए। दुल्हन जौन रही वो अपने जौन है चली गई घरे। अब भाई वही गाँव में जौने गाँव में मतलब जौने गाँव से शादी होत रही है लड़कों के, वही गाँव में जौन कुआं रहा, वही कुआं में जौने में लड़के रहे वही कुआं में सब लड़की औरतें सब पानी भरे आवे भाई, पानी भरे आवे। तो जौन है वही सब तो अपन पानी भर भर के लेके चली जाए भाई। और वही कुआं में जौन बिटियों की शादी मतलब उनके साथे भय रही है वही पानी भरे आवे दुल्हनियों। तो बाल्टी नीचे डालें कुआं में, तो जौन दुल्हा लटके रहे वह बाल्टी भाई पकड़ लिए और बाल्टी छोड़बे न करें। दुल्हनियों खूब परेशान हुए लेकिन दुल्हा बाल्टी न छोड़े, बाल्टी भाई वही में पकड़े रहे, पकड़ के लटके रहे। दुल्हनियों खूब परेशान हुए। 1-2 घंटा बाद बाल्टी छोड़े भाई, तो दुल्हनियों पानी लेके घरे जाएं। तो भाई घरे जाएं तो रोज़ देर हो जाए उनका दुल्हनियों का, और जो और बिटिया पानी लावे जाए वह जल्दी चली जाए। तो दुल्हनियों जो महतारी रही वह सोचिन कि ये कहाँ जाती है, पानी लावे जाती कि कहाँ चली जाती, इन्हें इनके साथ है कि सब इतनी जल्दी चली आवा थी और ये पता नहीं क्या करा थी हुआ कुआं पे। तो भाई एक दिन जो है दुल्हनियों जो है आई भाई पानी भरे, और उसके बाद खूब देर में अपने घरे गई। तो जो दुल्हनियों के मतलब महतारी रही हैं, दुल्हनियों की अम्मा रही, वह पूछत यहाँ अपने बिटिया से, कहत यहाँ कि या बताओ तुम जो है कहाँ जाओ तो पानी लावे, तुम्हें साथे जो सब जात इतनी जल्दी लौट ही आवत ही पानी लेके, और तुम जात तो इतनी देर बाद लौट के आवत 2-2 घंटा बाद तुम पानी लावे जाओ कि कहूँ घूमे चली जात हो। एक तो तुहाँ जो है दुल्हा हेराएगा है, तुहाँ शादी जो है रुक गए बीच में, ऊपर से तुम घूमे चली जात हो, और यह तरह तुम घूमी हो तो आदमी का सोची हैं तोहरे बारे में, गलत सोची हैं। तो जौन बिटियो रही बिटियो अपने अम्मा से कहती हैं कि अम्मा हम कहूँ घूमे उमे नहीं जाई थे, हम जाई थे पानी भरे। तो महतरियों कहती हैं इतनी देर लागत पानी भरे माँ। तो बिटियो कहिन अम्मा पूरी बात तो सुन लियो। तो बिटियो कहिन हम पानी भरे जाई थे कुइया माँ, तो जब हम अपन बाल्टी नीचे डाली थे तो हमारा बाल्टी पता नहीं के पकड़ लिए थे नीचे, और वो हमारा बाल्टी छोड़ते नहीं ना, और खूब परेशान हुए थे। तो 1-2 घंटा बाद जाए के हमारा बाल्टी जो है छोड़त तो हम पानी लेके आई थे। तो भाई जौन महतारी हो रही बहुत बिगड़ी अपने बिटिया का। कहीं अच्छा चलो चलिए आज हम तो देखे चले तो हाँ के बाल्टी कुइया में के बैठा है भूत शैतान, तो हाँ बाल्टी पकड़ लिए थे, हम वो देखी चले। अब भाई बिटियों को लेके महतारियों जो रही कुइया के पास गई भाई पानी भरे के लिए। तो जो है पहले बिटियों से कहिन चलो तुम भरो पानी, बिटियों भाई बाल्टी डालिन, तो नीचे दुल्हा जो लटके रहे भाई बाल्टी पकड़ लीन नीचे। तो बहुत देर बाद मतलब निकली 1-2 घंटा बाद बाल्टी, खूब परेशान हुए के बाद वह बाद महतरियों कहिन ला अच्छा हम भरी देखी हम तो भाई जब महतरियों बाल्टी डालिन तो दुल्हा पकड़ लीन महतरियों की बाल्टी। अब भाई महतरियों खूब परेशान हुआ हैं बाल्टी निकलते नहीं ना। तो जौन महतरियों रही वे परेशान हुई कि गुस्साए कहती हैं जे कहू हुए और बता दिए, और नहीं तो यही ईंटा ढीला बहाए के मारब, और तो जे कहू हुए वो बतावे कि आए, और नहीं तो यही ईंटा गुम्मा से कस के मारब, खोपड़ी खुल जाए जे हुए मरिन जाए वही माँ कुइया माँ कि तो बोलो जे कहू हुए भूत शैतान। तो भाई जो उन्हें इतना कहें महतरियों, तो जौन दुल्हाऊ वही कुइया माँ से बोले कहिन कि अरे हम तो हाँ दमाद हन, हमका न मारो, हम तो हाँ दमाद हन, और जो है तोहरे बिटिया का हमेशा थे शादी होत रही है। तो कहें कि तुम हमारा दमाद हो, और तुम हमारा दमाद हो तुम कुइया में क्या करता हो, और वहाँ तुमका ढूंढा जाता है पूरे एरिया में ढूंढा गवा, और तुम यहाँ कुइया में पड़े हो, और तुम कुइया में हो कैसे 4-5 दिन से। तो जो है दमदो जो अंदर रहे दुल्हो बताएं कहें कि कुइया में जो है हमका उसान मैया लाए कि जो है पटक दीने, और हमारा जो महतारी हैं हमारा अम्मा जो हैं वे उसान मैया से मन्नत मांगे रही कि अगर उनके कोनो संतान हो जाए तो वे उसान मैया के पूजा करवाई हैं, और उसान मैया के वरदान से हम पैदा हुए हैं। और हमारा अम्मा जो हैं इतनी लालचिन है कि वे लालच करत चली गई, आज तक का उसान मैया पूजा नहीं करवाइन, और जो है यही वजह से जो है उनके मतलब औसान मैया जो है गुस्साए गई हैं, और हमका जो है लायकियाँ पटक दीन, और जो हमारा शादी जो है मतलब जो दिन रही है बहुत दिन औसान मैया आई रही हैं,
और ये अवसान मैया का धक्का दे दी ने। यही वजह से अवसान मैया जो है गुस्साए गई। और जो हमार जो है शादी मतलब रही है तो वही के पहले हमार चाची जो है कहन की पूजा करवा दियो, लेकिन ये पूजा नहीं करवाइन। ये सोचिन कि बहू आ जाए, लड़का बच्चा हो जाए अक्सरता तो वही में पूजा करवावे, और ये पूजा हम अम्मा करवाए नहीं ना। यही वजह से अवसान मैया बहुत गुस्सा हो गई हैं। अब भाई दुल्हाओ पूरी बात बताइन भाई अपने मतलब सास से, दुल्हनियों पूरी बात सुनिन तो भाई दुल्हाओ को जौन है मतलब कौनी तना निकालिन। अब भाई जौन है निकलबे न करें, निकालत हैं निकलते नहीं ना। भाई का करें, सब मने दुल्हाओ का निकाले के लिए खूब परेशान, नहीं निकलत रहे। तो जौन वह मतलब दुल्हाओ कहिन हमरे अम्मा के बुलाओ पहले। अब सब जना निकालत हैं भाई दुल्हाओ का। तो उसके बाद भाई जौन है दुल्हाओ के अम्मा का बुलावा गवा आई। तो भाई जौन है दुल्हाओ के अम्मा जौन है भाई बड़ी दुखी भाई, बड़ी रोवत यहाँ परेशान कस के होत यहाँ खूब। तो जौन सब औरतें रही गाँव के कहन की जौन मन्नत मांगे हुओ वही का जाओ पहले तुम पूरा करो जाए, अवसान मैया से गलती मानो। अब भाई महतरियो जो रही जेठनियो अवसान मैया से गलती मानिन, खूब अवसान मैया का मनाइन, खूब प्रार्थना करीन, कहिन कि हम यही लगे न बहन जब हमारा जौन है बहू जाए तो हम अवसान मैया के जौन पूजा बिफ्फे के जौन बिफ्फे आए हम अवसान मैया की पूजा करवा दिए। अवसान मैया हमें लड़का निकाल दियो, हम जौन है भूल चूक हमारा माफ़ करो, हम लालच में आ गई हैं। अब भाई अवसान मैया खूब गलती गलती मानिन तो अवसान मैया जौन है इनका बाहर निकालिन दुल्हू का। अब शादी भाई शादी वादी हो ही गए तो भाई दुल्हन जौन है विदा हो के अपने ससुराल गए। तो जेठनियों जौनिया हैं जब जेठनियों जौन है जब उनके लड़का और बहू उनके घरे आए गए तो विदा उदा हो कि जब अपने घरे मतलब दुल्हनियों चली गई तो जौन जेठनियों रही हैं जेके लड़का की शादी रही है वह जौन है भाई सास सुहागिन कहीं नौता दे आई और अपने बहू के साथे बिफ्फा आवा। तो अवसान मैया की पूजा बड़े धूमधाम से अपने घर में भाई करवाइन, अवसान मैया से माफ़ी मांगिन, जौन भूल चूक भय हुए वह के लिए प्रार्थना करिन। अब अवसान मैया भाई खुश हो गई। अवसान मैया कृपा से जेठान और जौन देवरान रही वह और जेठान के जौन लड़के बच्चे रहे बहू राजी खुशी से सब अपने अपने घर में रह लागे। और अब अवसान मैया खुश हो गई। अब भाई जब कबो शुभ साइत आवत है, शुभ घड़ी आवत है तो भाई जौन देवरान जेठान दोनों जनी रहा थी वह अवसान मैया पूजा पाठ बीच बीच में अपने घर में करवावा करत थी। और अवसान मैया कृपा से अब दोनों जना घर में अवसान मैया सब कुछ उदय दे रही। अब दोनों जना आराम से अपने घर में सुखी से भाई सबको रह लाग। जौन भूल चूक भय हुए अवसान मैया वह के लिए हमका माफ़ करो, सबके कष्ट दूर करो अवसान मैया, और सबके पीछे हमारो कष्ट दूर करो अवसान मैया। बोलो अवसानी मैया की जय।